इसका तो एरिया पूरा टाइम पीरियड नहीं मालूम। अच्छा, अब हर कोई मुसलमान हो गया। 1500 साल पुराना रिलीजन और अब हर कोई मुसलमान हो गया। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे। मेरे पूर्वजों ने घर वापसी की, मुझे गर्व है। शादाब होने पर, चौहान होने पर मैं वेलकम है। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं राह हक पर हूं। भाई मेरे क्या कहना चाह रहे? मैं Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. रूबिका जी, इसमें दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रीच देयर रिलीजन वो फंडामेंटल राइट है, उसको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, पुलिस सांप्रदायिक सोच के साथ यहां इस तरह का कृत्य कर रही है लगातार, खास करके उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश को 2022 से पहले चुनाव की प्रयोगशाला बनाने के लिए ये किया जा रहा है। मुसलमानों को पकड़ो, आतंकवाद का नाम दो, मीडिया ट्रायल चलाओ, उसके बाद पूरी तरह से बदनाम कर दो। और ये बात कही गई अवैध धर्मांतरण, मैं पूछना चाह रहा हूं अवैध धर्मांतरण की डेफिनेशन क्या है? जो आगरा में घर वापसी प्रोग्राम हुआ था वो अवैध धर्मांतरण है। अगर कोई मर्जी से अगर धर्म परिवर्तन करता है वो अवैध धर्मांतरण है। लास्ट पॉइंट 10 सेकंड में बोल रहा हूं कि चाहे उमर गौतम साहब का मामला हो, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का मामला हो, तो एक भी व्यक्ति ने आज सामने आकर ये नहीं कहा कि मुझे जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया। और हमारे यहाँ पहले से कानून है, लेकिन कोई चोरी करता हुआ, बलात्कार करता हुआ पकड़ा जाए। बैठे हुए हैं आप? हाँ, मेरे शो में ही मैंने बताया वो शख्स जो है कह रहा है कि कैसे उसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया है। अभी चलवा कर वापस सुनाऊं आपको। इसका रूबिका जी, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो सरकारें हैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा। वहाँ लोग जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। इसका मतलब तो ये है हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। और जब ये एजेंसी फौरन आप इतना जल्दी पलटी मारते हैं ना कि मैं आंखें भी नहीं झपक पाती और आप पलटी मार देते हैं। अभी आप ये कह रहे थे कि ये एक आदमी नहीं आया है जिसने इस तरीके का बयान दिया हो। मैं कह रही हूँ नहीं, आ गए हैं, उन लोगों ने बयान दिया तो आपने कहा हाँ देखिए तो सरकार की नाक के नीचे हो रहा है, सरकार की नाकामयाबी है। तो ये कामयाबी है ना सरकार की कि उसकी पुलिस ने एक ऐसे धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया जो खाड़ी देशों से पैसा ले रहा था और यहाँ पर धर्मांतरण करवा रहा था। तो ये तो फिर पुलिस की एक बढ़िया काम हुआ ना, उम्दा काम हुआ। मानिए इस बात को। पुलिस की सांप्रदायिक सोच जो दबाव में, भारतीय जनता पार्टी की दबाव में, और एक नफरतवादी सोच को खुश करने के लिए जो लोग हिंदुत्व के समुद्र में डूबकर सेकुलरिज्म को और देश के फैब्रिक स्ट्रक्चर को भूल चुके हैं, उनको खुश करने के लिए किया जा रहा है। हाँ, हिंदू से मुसलमान बनवाए आप, बरगलाए आप, लेकिन इसमें दोष देंगे बीजेपी को। क्या बीजेपी को कैसे दोष देंगे बताइए? शादाब चौहान एक हिंदू लड़का, वो मैं कह रही हूँ क्या आपका नाम कुछ दे देती हूं मैं, और वो शादाब चौहान बन जाते हैं, हिंदू से मुसलमान बन जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी हुई? बीजेपी की नहीं। इसकी जिम्मेदारी नहीं हुई, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। मेरे पूर्वजों ने घर वापसी की, खत्म। तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है। अगर कोई इंसिस्ट करेगा किसी पे वो गलत है। मेरे पूर्वजों ने घर वापसी की, मुझे गर्व है। शादाब होने पर, चौहान होने पर मैं वेलकम है। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं राह हक पर हूं। भाई मेरे क्या कहना चाह रहे हैं? मैं Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. मेरे पूर्वज क्षत्रिय थे और मर्यादा पुरुष श्री राम हमारे पूर्वज हैं। हाँ, और तो उनके हिंदू पूर्वज आदम अलैहि तो सलाम है। आपके उनके पूर्वज आदम अलैहि सलाम है। आपके पूर्वज हिंदू थे ना? बिल्कुल, उन्होंने घर वापसी की आप अपनी मर्जी से। और घर वापसी कैसे इस्लाम को अपने कैसे घर वापसी? उन्होंने कन्वर्ट किया ना, सच्ची बात बोलिए ना, घबराना किस बात का? हाँ, हमारे पूर्वज हिंदू थे। हम लोग कोई सऊदी अरब से, इराक से, ईरान से नहीं आए हैं। आप ये भी जानते हैं। आपके माँ बाप, आपके परदादा जो हैं वो कभी हिंदू हुआ करते थे, मेरे परदादा कभी हिंदू हुआ करते थे, वो कन्वर्ट हुए हैं। ये सच्चाई है, मानिए ना, फख्र से मानिए इस बात को। क्या अब आप इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? सुनिए रूबिका जी, मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मेरे पूर्वज क्षत्रिय थे और मेरे पूर्वज मर्यादा पुरुष श्री राम है, उनके आदम अलैहिस्सलाम है। तभी हमारा रिलीजियस बिलीफ है हर कोई मुसलमान पैदा होता है, लेकिन उसके हालात उसको दूसरे मजहब में लेके जाते हैं। ये रिलीजियस बिलीफ। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे इल्म की पूरी जानकारी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जब आदम अलैहिस्सलाम आए तो इस्लाम नहीं आया। इस्लाम कब आया? ये आपकी गलतफहमी है। प्रॉफिट जब लेकर आए बाकी सारी किताबों को, फिर आपने कहा कि ये नहीं, अब इसे फॉलो किया जाए।
डॉक्टर तस्लीम रहमानी मना कर रहे हैं, बताइए। नहीं, ये मैं आपको तो बताऊं कि रिलीजन दुनिया के जब इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन की एक बहुत साइंटिफिक बहस हो जाएगी, बहुत डिटेल है। लेकिन ये हजरत सच है आदम ना? अलैहिस्सलाम बहैसियत मुसलमान आए थे और उसके बाद हजारों उसका तो कोई एरिया मुसलमान पैदा होता। पूरा टाइम पीरियड नहीं मालूम, अच्छा, अब हर कोई लाखों साल मुसलमान का हो है। गया। Yes. 1500 साल पुराना रिलीजन हाँ, और सिर्फ अब हर 15 कोई मुसलमान हो गया। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे इसलिए कहा रिलीजियस इवोल्यूशन, पूरा खेल ही बदल गया। की लाखों साल की तारीख है। प्लीज सर, मैं लाखों साल की तारीख है वो, थोड़ा इसलिए सा मैं उसमें पूरी डिटेल में मैं भी इस वक्त नहीं जा सकता। बड़ी स्कॉलरली डिबेट है, लेकिन इस्लाम के धर्म की तकमील होती है 1500 साल पहले, कंप्लीशन होता है 1500 साल पहले। तो आप सच बताइए ना, ये मत कहिए ना कि वो जिसका जिक्र करते हैं मनु को लेकर या आदम को लेकर, आप कह रहे हैं तब से इस्लाम चला आ रहा है। हम तो कुरान में जो लिखा है उसको मानते हैं। आप सच्ची बात कहिए, हम तो जो कुरान हक पर बात रखिए, हम कुरान में जो लिखा है उसको मानते हैं, और कुरान ने जो हमको बताया वो ये है, और इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हो पाई अभी तक भी कोई इसको कंडेम कोई कर दे। हम डार्विन की उस थ्योरी को नहीं मानते कि यहाँ पर इंसान जो है वो बंदर की हैसियत से पैदा हुआ। बेसिक पे आ जाइए, हम डार्विन की थ्योरी को नहीं मानते। बेसिक पर आ जाइए। मैं ये कह रही हूँ कि जब प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो आए तब इस्लाम आया, इससे पहले इस्लाम नहीं था। नहीं, इससे पहले इस्लाम को दीन इब्राहिमी भी कहा जाता है, इस्लाम को दीन इब्राहिमी भी कहा जाता है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है 4000 साल पहले आए थे। 4000 साल सनातन धर्म से परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं है ना, है आपको, तभी तो आप इस्लाम में कन्वर्ट करवा रहे हैं। आरएसएस को है परेशानी सबसे, संगीत रागी, हम लोगों को नहीं है किसी से परेशानी। संगीत रागी भाई, आप सबको भी मुसलमान कर दिया अब। मुसलमान पैदा हुए थे, मैं कह रहा हूँ, ये मेरा बिलीफ है। देखिए